क्रिकेट के भगवान सचिन। इनके बल्लेबाजी के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिन्होंने क्रिकेट में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें सिर्फ खुद क्रिकेट के भगवान सचिन ही तोड़ सकते हैं। लेकिन इनके भी करियर में एक ऐसा फेस आया जहां ये कंगारुओं के सामने कमजोर नजर आ रहे थे, मगर एक युवा भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर आकर उनका ऐसा साथ निभाता है जिससे सचिन के बल्ले से रनों की बारिश हो रही थी। आइए जानते हैं रोहित और सचिन की वो पार्टनरशिप जिसने कंगारुओं का घमंड चकनाचूर कर दिया था। 2008 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इस दुनिया पर राज कर रही थी। पिछले 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम क्रिकेट के सरताज बन चुकी थी, जहां साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम्स बायलैटरल सीरीज तक नहीं जीत पा रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया 4 वर्ल्ड कप जीती बैठी थी और दूसरी तरफ थी भारतीय टीम, जो पिछले साल से ज्यादा चर्चा में आ रही थी क्योंकि 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप भारत अपने नाम कर चुका था। नया कप्तान और नया ICC टूर्नामेंट भारत के पास जाता है। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भारत को अपने देश में एक कॉमनवेल्थ ट्राई सीरीज में न्योता देती है, जिसमें श्रीलंकन टीम भी शामिल थी। कंगारुओं को अपने वर्चस्व पर घमंड था, तो भारतीय टीम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। जनवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इंडियन टीम की घोषणा होती है, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस चौंक उठते हैं क्योंकि इस टीम में गांगुली, द्रविड़ और BVS लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं थी, बल्कि नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ईशांत शर्मा और रोहित शर्मा जैसे नए नाम जुड़े थे। इन सब में कोई सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी था तो वो सिर्फ खुद ब खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर थे। ये टीम देखने के बाद पूरी दुनिया ने भारत की सीरीज में हार मान ली थी, और वो हो भी कैसे ना, क्योंकि 2008 की ऑस्ट्रेलियन टीम उस दशक की सबसे खतरनाक टीमों में से एक टीम थी और भारत के हालात भी कुछ खास नहीं थे। सचिन तेंदुलकर पिछले 1.5 साल और 31 मैचों से एक शतक को ढूंढ रहे थे और भारतीय टीम सिडनी ग्राउंड में पिछले 12 मैचों में एक बार भी नहीं जीती थी, मगर माही की कप्तानी उस सीरीज में अलग ही रंग दिखा रही थी। भले से ही भारत अपने 8 मैचों में केवल 3 मैच ही जीत पाई, लेकिन उन 3 जीतों में से एक उसी खतरनाक ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ थी। सीरीज के अंत तक इंडिया फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है और श्रीलंका इस सीरीज से बाहर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया को तो क्वालिफाई होना ही था। इस सीरीज में 2 फाइनल्स होने जा रहे थे। भारत के लिए ये मुकाबले काफी मुसीबत भरे होने वाले थे, क्योंकि ये फाइनल उसी ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने था जो पिछले 3 वर्ल्ड कप के फाइनल्स लगातार जीत के आ रही थी, और ये मैच थे उन्हीं के घर ऑस्ट्रेलिया में। 2 मार्च 2008 इस CB सीरीज का पहला फाइनल और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। जी हाँ, ये वही ग्राउंड है जिसमें भारतीय टीम पिछले 12 मैचों से हार का सामना करती आ रही है। भारत के लिए ये मैच जीतना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। रिकी पोंटिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, मगर उनकी बल्लेबाजी में उस ऑस्ट्रेलियन टीम का रंग नजर नहीं आ रहा था। मैथ्यू हेडन के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए राजी नहीं था, और अंत में हसी और हेडन की मदद से ऑस्ट्रेलिया टीम 8 विकेट के नुकसान पर 239 रन ही बना पाती है। माही की कप्तानी इस मैच में बाखूबी दिखी और गेंदबाजों ने भी उनका काफी साथ दिया। अब बारी थी तो सिर्फ बल्लेबाजों की, जिसमें दम नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस सीरीज में भारतीय टीम अपनी ओपनिंग जोड़ी को खोज रही थी जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई। हालांकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, मगर भारत को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी, और आखिर में जिसका डर था वही हुआ। पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और उत्थपा आते तो हैं, लेकिन रोबिन उत्थपा सचिन का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाते, और देखते ही देखते भारत 19 ओवरों के भीतर सिर्फ 87 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा चुका था। राहत की सांस इसलिए थी क्योंकि क्रीज पर अभी भी सचिन मौजूद थे। अब बल्लेबाजी के लिए एक युवा खिलाड़ी रोहित शर्मा आते हैं, जिनसे दर्शकों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर उनका कुछ अलग ही प्लान था। सचिन को जिस पार्टनरशिप की जरूरत थी, आखिरकार वो उन्हें मिल ही गई। रोहित ने सचिन का साथ बाखूबी निभाया। कूल माइंड और सिंपल एलिगेंट शॉट्स खेलते हुए रोहित में सचिन की झलक दिख रही थी। दोनों के बीच 100 रनों से ऊपर की पार्टनरशिप होती है। रोहित शर्मा भी अपना अर्धशतक कंप्लीट कर चुके थे और अब सचिन खड़े थे 99 के स्कोर पर। गली की तरफ एक सिंगल लेकर सचिन पिछले 1.5 साल का सूखा खत्म करते हैं, और ये उनका 42वां ODI शतक था। रोहित भी उनके शतक से काफी खुश थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ही उन्हें सचिन का साथ छोड़कर जाना पड़ा। कप्तान माही के फिनिशिंग शॉट्स के साथ भारत इस मैच को 6 विकेट से जीत जाता है और 8 सालों पुराना रिकॉर्ड टूट जाता है। आखिरकार भारत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच जीत जाता है, वो भी एक फाइनल। ऑस्ट्रेलिया को यह हार देखकर काफी बड़ा धक्का लगा था। इसके बाद एक और फाइनल बाकी था, मगर माही की कप्तानी में भारत वो फाइनल जीतकर भी कॉमनवेल्थ सीरीज अपने नाम कर लेता है।